षोडश पदार्थों का निरूपण चल रहा था, क्योंकि षोडश पदार्थ के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये प्रथम सूत्र का अर्थ था। उनमें से सबसे पहला पदार्थ है प्रमाणम। उसके ऊपर विचार कर रहे थे, उसका लक्षण बताया प्रमाकरणम प्रमाणम। तो उसमें प्रमा शब्द आया, करण शब्द आया, करण का लक्षण बताया साधकतमम करणम। तो साधकतम रूप करण को जानने के लिए साधक जो कारण है उसको जानना आवश्यक है, इसलिए कारण का निरूपण किया। अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्वभावित्वम कारणत्वम। फिर कारण के भेद बताया, समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। अंतिम में जाकर के इन तीन प्रकार के कारणों में से जो साधकतम होगा उसी को करण कहेंगे, और प्रमा का जो करण होगा उसी को प्रमाण कहेंगे। उसको तो आगे भी बताएंगे। इस प्रकार प्रमाण का लक्षण बताया, प्रमाकरणम प्रमाणम, ये व्यवस्थित हो गया था। आगे कुछ जो आचार्य है, विशेष करके कुमारिल भट्ट, भाट्ट मत के जो अनुयायी है, वो प्रमाण का अन्य प्रकार से लक्षण करते हैं। तो उस लक्षणों को यहाँ पर प्रदर्शन करके उसका खंडन करते हैं। यत्तु अनधिगतार्थ गंत्री प्रमाणम इति प्रमाण लक्षणम। इस प्रकार का प्रमाण का लक्षण बताते हैं। हमने तो प्रमाकरणम प्रमाणम कहा, लेकिन कुछ आचार्य ऐसा लक्षण बताते हैं, अनधिगतार्थ गंत्री प्रमाणम। इसको थोड़ा सा समझना है। अनधिगत जो अर्थ है, जिस अर्थ का पहले ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसे अर्थ को अनधिगत अर्थ कहते हैं। अनधिगत अर्थ, जैसे उदाहरण के लिए घट का पहले हमको ज्ञान नहीं हुआ है, पहली बार घट का ज्ञान होने जा रहा है, उस समय जो घट है उसको हम कहेंगे अनधिगत अर्थ। उस अर्थ का जो ज्ञान है, अनधिगत जो अर्थ है घट, उसका जो ज्ञान है उसी को प्रमा कहेंगे, और उस ज्ञान का जो करण होगा उसको प्रमाण कहेंगे। इस प्रकार यहाँ सीधे सीधे प्रमाण अनधिगतार्थ गंत्री प्रमाणम इतना ही बता दिया है, लेकिन हमको समझना है अनधिगतार्थ गंत्री प्रमा, पुनः तस्य करणम, तस्याह प्रमायाह करणम प्रमाणम, इसे समझना है। लेकिन यह जो लक्षण है प्रमा का अथवा प्रमाण का, वो सही नहीं है। क्यों? एकस्मिन्नेव घटे घटो अयम इति धारावाहिक ज्ञानानाम गृहीत ग्राहीणाम अप्रामाण्य प्रसंगात। जैसे एक घट है, प्रथम क्षण में शक्तिग्रह आदि होने के बाद अयं घट ऐसा ज्ञान हुआ, उस ज्ञान को तो प्रमा कहेंगे, नैयायिक भी कहेंगे, भाट्ट मतानुयायी भी कहेंगे, उस ज्ञान को प्रमा कहेंगे, और उस ज्ञान का जो करण होगा उसको भी प्रमाण कहेंगे। लेकिन द्वितीय क्षण में फिर अयं घटा ज्ञान हो गया, उसी घट का ज्ञान हो गया, धारावाहिक ज्ञान होता है। अयं घटा अयं घटा अयं घटा अयं घटा ऐसा ज्ञान हो सकता है। घट को देखा, यह घड़ा है, फिर द्वितीय क्षण में अयं घटा, तृतीय क्षण में अयं घटा, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं धारावाहिक ज्ञानम। जब धारावाहिक ज्ञान होता है, द्वितीय क्षण में जो घट का ज्ञान हो रहा है वो प्रमा है कि भ्रम है? प्रथम क्षण में अयं घटा ज्ञान हुआ, ठीक है, ये प्रमा है कि भ्रम है? क्यों प्रमा है? तो जिस प्रकार प्रथम क्षण में प्रमा है, उसी प्रकार द्वितीय क्षण में भी प्रमा है कि नहीं? तृतीय क्षण में भी प्रमा है कि नहीं? प्रथम क्षण में भी अयं घटा ज्ञान हुआ, द्वितीय क्षण में अयं घटा ज्ञान हुआ, तृतीय क्षण में अयं घटा। तो द्वितीय तृतीय क्षण में जो ज्ञान हो रहा है घट का, वो प्रमा है कि नहीं? वो अनधिगतार्थ गंत्री है अथवा अधिगतार्थ गंत्री है? क्योंकि जो घट हो गया वो अधिगत हो गया, अधिगत अर्थ हो गया, उसका जो ज्ञान है वो प्रमा नहीं है, तो उसका करण भी प्रमाण नहीं होगा, ठीक है। तो धारावाहिक जो ज्ञान होते हैं उनमें अप्रामाण्य की प्रसक्ति हो जाएगी, क्योंकि वो गृहीत ग्राही है, गृहीत का ही ग्रहण हो रहा है वहां पर। घट जो है प्रथम क्षण में गृहीत हो गया, तो गृहीत ग्राहीणाम धारावाहिक ज्ञानानाम अप्रामाण्य प्रसंगात। अप्रामाण्य प्रसंगात किम? अनधिगतार्थ गंत्री प्रमाणम यल लक्षण उच्यते तन्न। फिर अब यहाँ पर पूर्व पक्षी वाले प्रश्न पूछते हैं, न च अन्यान्य क्षण लव विशिष्ट विषयीकरणाद अनधिगतार्थ गंत्रिता। कहीं कहीं ये लव पाठ नहीं है, अन्यान्य क्षण विशिष्ट विषयीकरणाद अनधिगतार्थ गंत्रिता। देखिए, द्वितीय क्षण में तृतीय क्षण में जो घट का ज्ञान होता है, जो घट है वो भी अनधिगत ही अर्थ है, ऐसा ही सिद्ध करेंगे। कैसे? क्षण को विषय बना करके, क्षण को विशेषण बना करके। प्रथम क्षण में जो घट का ज्ञान हुआ सर, उस समय घट अधिगत था या अनधिगत था? पहली बार घट का ज्ञान हो रहा है, घट हो गया कि उससे पूर्व में तब तो अनधिगत है ना, ये हो गया अनधिगत अर्थ घट हो गया, इसलिए प्रथम क्षण के लिए तो चिंता नहीं है। द्वितीय क्षण में जो घटे वो अधिगत अर्थ है कहा था, लेकिन द्वितीय क्षण में जो घटे वो भी अधिगत अर्थ नहीं है, वो भी अनधिगत अर्थ है। कैसे है? क्योंकि हमको द्वितीय क्षण विशिष्ट घट का ज्ञान होता है। वहां पर क्या ज्ञान होता है सर?
द्वितीय क्षण विशिष्ट घट। तो प्रथम क्षण में घट अधिगत था, द्वितीय क्षण अनधिगत था। तो द्वितीय क्षण विशिष्ट जो घट है वो भी द्वितीय क्षण में क्या हो गया, द्वितीय क्षण में घट अधिगत होने पर भी द्वितीय क्षण विशिष्ट जो घट है अनधिगत हो जाएगा, अनधिगतार्थ हो जाएगा। क्यों? घट अधिगत होने पर भी घट में जो विशेषण है द्वितीय क्षण, वो अनधिगत होने से द्वितीय क्षण विशिष्ट जो घट है वो भी अनधिगत हो जाएगा। कोई व्यक्ति है, मान लीजिए सर, पुरुष को जानता है, दंड को नहीं जानता है, वो दंड विशिष्ट पुरुष को जानेगा कि नहीं? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, पुरुष क्या है वो जानता है, दंड क्या है वो नहीं जानता है, ठीक है। उसको हम पूछेंगे, मान लीजिए दंडी पुरुष है प्रकोष्ठ में, उसको हम पूछेंगे दंड विशिष्ट पुरुष तत्र अस्ति न वा, वो दंड नहीं जानता है, अब वो दंड विशिष्ट पुरुष को जानेगा कि नहीं? क्यों? विशेषण का अज्ञान होने से विशिष्ट का भी बोध नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर द्वितीय क्षण अनधिगत होने से द्वितीय क्षण विशिष्ट घट भी क्या हो जाएगा, अनधिगत हो जाएगा। तो अनधिगत अर्थ हो गया द्वितीय क्षण विशिष्ट घट, ठीक है। उसका जो ज्ञान है उसको प्रमा कहेंगे और उसका जो करण होगा उसको प्रमाण कहेंगे। तो आपने कहा था कि धारावाहिक जो ज्ञान है गृहीत ग्राही, उनमें अप्रामाण्य के प्रसंग होने से इस प्रकार का लक्षण नहीं कर सकते, लेकिन ये भी तो लक्षण सही है। ऐसा प्रश्न पूछने पर कहते हैं प्रत्यक्षेण सूक्ष्म काल भेदानाम, क्या है सर? प्रत्यक्षेण सूक्ष्म काल कलनात्, ठीक है, भेदानाकलनात्, ठीक है, भेद अनाकलनात्। अब कहते हैं एक द्वितीय क्षण विशिष्ट तृतीय क्षण विशिष्ट जो घट है ना, घट में क्षण विशेषण नहीं लगा सकते, क्योंकि उन क्षण का हम आकलन नहीं कर सकते प्रत्यक्ष प्रमाण से, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए एक उदाहरण बताते हैं। भेदग्रहे ही क्रियादि संयोगांतानाम चतुर्णाम योगपत्याभिमानो न स्यात्। देखिए सर, क्रिया से लेकर के क्रियादि संयोगांतानाम, संयोग पर्यंत, देखिए सबसे पहले क्रिया हुई, क्रिया तो विभाग, विभागात ततः इतने 4 क्षण, ठीक है। क्रिया से लेकर के संयोगांत, क्रिया, क्रिया तो विभाग, विभागात पूर्व संयोगनाश, ततः उत्तर देश संयोग, ततः उत्तर देश संयोग, यहाँ तक है ना 4। ये जो 4 क्षण हुए, हमको लगता है एक ही क्षण में ऐसा हुआ, लगता है कि नहीं? हुआ कितना क्षण यहाँ पर? नहीं, हुए 4 वस्तुतः, और लगता कितना है? एक है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से हम क्षण का आकलन कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? यदि प्रत्यक्ष प्रमाण से सूक्ष्म क्षण का हम आकलन कर सकते तो क्रियादि संयोगांत जो चतुर्ण क्षण है उनमें योगपद्य का अभिमान नहीं होता। योगपद्य मतलब युगपद्य, एक साथ, एक कालावच्छेदन। क्रिया आदि जो संयोगांत है एक ही काल में होते हैं, ऐसा हमको अभिमान होता है। अभिमान मतलब जो नहीं है उसका ज्ञान होना, जैसे कहते हैं ना शरीराभिमानी कहते हैं, वस्तुतः हम शरीर नहीं है, अहम कहते हैं ना, अहम शब्द का वाच्य शरीर नहीं है, तथापि अहम स्थूल, अहम कृश ऐसा कहते हैं, तो स्थूल शरीराभिमानी कहते हैं। वस्तुतः क्रिया आदि संयोगांत में योगपद्य नहीं है। योगपद्य का हमें क्या होता है? अभिमान होता है। क्यों होता है? क्योंकि सूक्ष्म जो काल है उसका भेद का हम आकलन नहीं कर सकते, इस से आभास, ठीक है। तो सूक्ष्म काल का जो भेद है उसका आकलन हम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम क्या नहीं कर सकते? तत्त क्षण को विशेषण बना करके क्षण विशिष्ट जो अर्थ है वो अनधिगत होता है, इस प्रकार विचार करके इस लक्षण का समन्वय हम नहीं कर सकते। क्यों? प्रत्यक्षेण सूक्ष्म काल भेद अनाकलनात् भेदग्रहे ही क्रियादि संयोगांतानां चतुर्णाम योगपद्याभिमानो न स्यात्। ननु प्रमायाः कारणानि बहूनि सन्ति। भेदग्रहे ही क्रियादि संयोगांतानां चतुर्णाम योगपद्याभिमानो न स्यात्। जैसे प्रथमं क्रिया, क्रिया तो विभागः, विभागात् पूर्व संयोगनाशः, ततः उत्तर देश संयोगः। ये क्रियादि संयोगांतानां चतुर्णाम जो कहा है ये 4 है, कहीं कहीं पुस्तक में पाठांतर है, इसमें नहीं दिया है। ननु प्रमायाः कारणानि बहूनि सन्ति प्रमात्रि प्रमेयादीनि तान्यपि किं करणानि उतः नेति। ये बढ़िया प्रश्न है। प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं, ठीक है। तो करण, कारण विशेष को ही करण कहा जाता है। बहुत सारे कारण होंगे, उनमें से एक करण ढूंढना है आपको, जो असाधारण कारण होगा, साधकतम होगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए कहते हैं प्रमा के कारण बहुत सारे हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक प्रमात्री, एक प्रमेय। उदाहरण के लिए सर घट का ज्ञान हो रहा है, अयं घटः, ये प्रमा है, इसके कारण घट नहीं होगा तो अयं घट ऐसा ज्ञान होगा, उसको प्रमेय कहते हैं। घट प्रमेय भी कारण है कि नहीं? किसके प्रति? प्रमा के प्रति, वही प्रत्यक्ष प्रमा के प्रति। प्रमात्री जिसको ज्ञान होता है, कर्ता, ज्ञानकर्ता, प्रमाता, वो भी कारण है कि नहीं?
है। तो प्रमात्री प्रमेयादीनि बहूनि कारणानि सन्ति प्रमायाः तानि अपि किं कारणानि उत नेति तानि अपि किं करणानि उत नेति। प्रमाता प्रमेय आदि बहुत सारे जो कारण है उन सबको कारण कहेंगे अथवा नहीं कहेंगे, कारण एक ही होता है, ये प्रश्न हो गया। तो उसके उत्तर में कहते हैं उच्यते सत्यपि प्रमातरी प्रमेये च प्रमाण उत्पत्तेः इंद्रिय संयोगादौ तो सति अविलंबेन प्रमोत्पत्तेः इंद्रिय संयोगादिरेव कारणम। ये बढ़िया। सत्यपि प्रमातरी प्रमाता के होने पर भी, सत्यपि प्रमेय प्रमेय के होने पर भी प्रमा की उत्पत्ति नहीं होती है। कब तक? यदि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होगा, इंद्रिय संयोगादौ इंद्रिय संयोगादि नाम अभावे। इंद्रिय संयोग मतलब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। जब तक इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होगा तब तक प्रमाता के रहने पर भी प्रमेय के रहने पर भी प्रमा की उत्पत्ति नहीं होगी। और इंद्रिय संयोगादौ तो सती, जैसे इंद्रिय संयोग हो जाएगा अविलंबेन प्रमोत्पत्तेः, अविलंब से ही प्रमा की उत्पत्ति हो जाएगी। इसलिए इंद्रिय संयोगादिरेव कारणम, ये साधकतम हो गया। देखिए कितनी बढ़िया बात है सर। जितने भी कारण है उनमें से हमको कारण को ढूंढना है। साधक तो बहुत सारे होंगे, साधकतम कौन होगा? अव्यवहित उत्तर क्षण में जो अविलंबे न कार्य को उत्पन्न करेगा वही साधकतम होगा। प्रमाता भी है, प्रमेय भी है। प्रमेय मतलब विषय, प्रमाता मतलब जिसको ज्ञान होना है, कर्ता। ठीक है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने के बाद प्रमा रुकेगी? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो गया मतलब अयं घट प्रमा की उत्पत्ति हो गई। जब तक इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं है, प्रमाता है, प्रमा की उत्पत्ति होगी ही, ऐसा नियम है। सिर्फ प्रमाता। प्रमेय है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं है, प्रमा की उत्पत्ति होगी ही, ऐसा है नहीं है। ठीक है। इसीलिए सत्यपि प्रमातरि प्रमेय च, प्रमाता हो प्रमेय हो प्रमा की उत्पत्ति नहीं होगी। और इंद्रिय संयोग इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होते ही अविलंबेन प्रमा की उत्पत्ति हो जाएगी। इसीलिए इंद्रिय भी कारण है, साधक है। ठीक है सर। प्रमाता भी कारण है, प्रमेय भी कारण है, इंद्रियार्थ संयोग भी कारण है। लेकिन इनमें से साधकतम कौन हुआ? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। उसी को यहाँ पर इंद्रिय संयोग शब्द से कहा है, इसलिए उसी को हम क्या कहेंगे? जो है करण हो जाएगा। उसी को प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। आगे उसको स्पष्ट करेंगे। मुक्तावली में भी ऐसी कारिका है ना। साधकत्वा विशेषेपि अनेनैव उत्कर्षेण अस्य प्रमात्रादिभ्यो अतिशयत्वात्। साधकत्व अविशेषेपि, तीनों में साधकत्व है सर। प्रमाता में भी साधकत्व है, प्रमेय में भी साधकत्व है, और इंद्रिय संयोग में भी साधकत्व में कोई विशेष नहीं है, भेद नहीं है। तो साधकत्व में अविशेष होने पर भी अनेनैव उत्कर्षेण, इंद्रिय संयोग में कुछ उत्कर्षता है। तो उत्कर्षता क्या है? अविलंबेन कार्य को उत्पन्न करना। अस्य प्रमात्रादिभ्यो अतिशयित्वात्, यह जो इंद्रिय संयोग है प्रमात्रादि की अपेक्षा अतिशय साधक है, इसमें अतिशयित्व है। अतिशयितम साधकम साधकतमम तदेव कारणम इति उक्तम। अतः इंद्रिय संयोगादिरेव कारणत्वात् प्रमाणम न प्रमात्रादि। प्रमाता प्रमेय को प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कहेंगे, इंद्रिय संयोग को ही, इंद्रियादि का जो संयोग है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, उसको ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। तानि च प्रमाणानि चत्वारि, यह जो प्रमाण है न्याय शास्त्र के अनुसार 4 प्रकार के हैं। तथा च न्याय सूत्रम, तो तर्क संग्रह में तो इंद्रिय को ही बताया है प्रमाण, तस्मात् प्रमाणमिति। जी। आगे 2 मत है सर। ठीक है। एक तो व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम, एक सिर्फ असाधारणम कारणम करणम। व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम ऐसा कहेंगे तो इंद्रिय भी कारण हो सकता है। यहाँ पर उसको बताएंगे भेद, कहाँ पर इंद्रिय करण होगा, कहाँ इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण होगा, कहाँ पर निर्विकल्प ज्ञान करण होगा, उसको बताएंगे। तथा च न्याय सूत्रम प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दाः प्रमाणानि इति। 4 प्रकार के प्रमाण हैं, उसमें न्याय सूत्र को प्रमाण के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। तो 4 प्रकार के प्रमाण में से सबसे पहला प्रमाण है प्रत्यक्षम। किम तत् प्रत्यक्षम? साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। साक्षात्कारी प्रमा को प्रत्यक्ष प्रमा कहेंगे सर। ठीक है। और उसका जो करण होगा उसको कहेंगे प्रत्यक्ष प्रमाणम। साक्षात्कारिणी च प्रमा सैव उच्यते या इंद्रियजा। इंद्रिय से उत्पन्न होने वाली जो प्रमा है उसको साक्षात्कारिणी प्रमा ऐसा कहा जाता है। जैसे मान लीजिए घट को देखने के बाद अयं घट ऐसा ज्ञान हुआ, पर्वत में धूम को देखने के बाद पर्वतो वन्यमान ऐसा ज्ञान हुआ। 2 अलग अलग ज्ञान है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने के बाद अयं घटः, घट के साथ इंद्रियार्थ सन्निकर्ष।
पर्वत में धूम को देखा, धूम के साथ इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, लेकिन ज्ञान किसका हुआ? बन्ही का। पर्वतो बन्हीमान, एक साक्षात्कारी प्रमा है। हिंदी में कहेंगे तो साक्षात्कारी, संस्कृत में कहेंगे तो एक साक्षात्कारिणी प्रमा है और एक साक्षात्कारिणी प्रमा। क्यों पर्वतो बन्हीमान एक साक्षात्कारिणी प्रमा क्यों नहीं है? क्योंकि इंद्रियजा नहीं है। इंद्रिय से जन्य होने पर, इंद्रिय से जो उत्पन्न होने वाली प्रमा है उसी को ही साक्षात्कारिणी प्रमा कहेंगे, और उस प्रमा का जो कारण होगा उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। ठीक है, तो साक्षात्कारिणी च प्रमा सैव उच्यते या इंद्रियजा। ये जो साक्षात्कारिणी प्रमा है वो भी दो प्रकार की होती है, साच द्विविधा, सविकल्पक निर्विकल्पक भेदात। साक्षात्कारिणी प्रमा भी दो प्रकार की है, निर्विकल्पक और सविकल्पक के भेद से। तस्याह करणम त्रिविधम, यह जो साक्षात्कारिणी प्रमा है प्रत्यक्ष प्रमा, उसके कारण अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण वो तीन प्रकार के होते हैं। कदाचित इंद्रियम, कदाचित इंद्रियार्थ सन्निकर्षः, कदाचित ज्ञानम। तो कहीं कहीं इंद्रिय ही करण होता है प्रत्यक्ष प्रमा का, कहीं कहीं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण होगा, और कहीं कहीं कदाचित ज्ञानम, ज्ञानम से निर्विकल्पक ज्ञानम। स्पष्ट करके इसको बताएंगे। कदा पुनर्इंद्रियम करणम, इंद्रिय करण कब होता है? यदा निर्विकल्पक रूपा प्रमा फलम तदा इंद्रियम करणम। जब निर्विकल्पक रूप प्रमा फल है तब इंद्रिय करण होता है। इससे पहले हमको थोड़ा सा ये समझना है निर्विकल्पक क्या है, सविकल्पक क्या है। न्याय शास्त्र के अनुसार जितने भी सविकल्पक ज्ञान होते हैं वो सबके सब विशिष्ट बुद्धि कहलाते हैं। ठीक है, विशिष्ट बुद्धि, जिस बुद्धि में, जिस ज्ञान में विशेषण विशेष्य का संबंध का अवगाहन होता है उस बुद्धि को कहते हैं विशिष्ट बुद्धि। जैसे उदाहरण के लिए दंडी पुरुष, ये विशिष्ट बुद्धि है क्योंकि इसमें एक विशेषण है एक विशेष्य है और दोनों का संसर्ग अर्थात संबंध का भी अवगाहन होता है, भान होता है, इसीलिए इसको कहते हैं विशिष्ट। घट को देखने के बाद अयं घट ज्ञान हुआ, ये भी विशिष्ट बुद्धि है। पट को देखने के बाद अयं पट ज्ञान हुआ, ये भी विशिष्ट बुद्धि है। जितने भी सविकल्पक ज्ञान होते हैं वो सबके सब विशिष्ट बुद्धि है। विशिष्ट बुद्धि मतलब उनमें एक विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है, और ज्ञान में उन दोनों का संबंध का हमें भान होता है, इसलिए उसको विशिष्ट बुद्धि कहते हैं। ठीक, घट को देखने के बाद अयं घट ज्ञान हुआ, विशेषण क्या है? घटत्व, विशेष्य क्या है? घट, उन दोनों का संबंध है समवाय। अयं घट, इसमें घटत्व विशिष्ट घट, घटत्व का वैशिष्ट्य का अवगाहन होता है घट में, इसलिए इसको विशिष्ट बुद्धि कहते हैं। वैशिष्ट्य मतलब संबंध। अयम पटः, पटत्व का वैशिष्ट्य संबंध का अवगाहन होता है किसमें? पट में। अयम मनुष्यः, मनुष्य में संबंध का अवगाहन होता है किसका? मनुष्यत्व का। अयम ब्राह्मणः, ब्राह्मणत्व का संबंध का वैशिष्ट्य का अवगाहन होता है किसमें? ब्राह्मण। इसलिए इन ज्ञान को क्या कहते हैं? विशिष्ट ज्ञान अथवा विशिष्ट बुद्धि। एक साधारण नियम है विशिष्ट बुद्धौ विशेषण ज्ञानम कारणम। जब तक विशेषण ज्ञान नहीं होगा तब तक विशिष्ट बुद्धि नहीं होती है। उदाहरण के लिए जिसको दंड का ज्ञान नहीं है उसको दंडी पुरुष ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता। जिसको घटत्व का ज्ञान नहीं है उसको अयं घट ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता। तो हमको इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो गया, अयं घट ऐसा ज्ञान होना है, उसके पूर्व क्षण में घटत्व का प्रत्यक्ष होना जरूरी है। क्योंकि सामान्य नियम है नागृहीत विशेषण विशिष्टे सुपजायते, तंत्र वार्तिक की कारिका है। जब तक विशेषण गृहीत नहीं होता है तो विशिष्ट बुद्धि की उत्पत्ति नहीं होती है। अयं घटः, यह सविकल्पक ज्ञान है, विशिष्ट बुद्धि है। इसमें घटत्व विशेषण है, घट विशेष्य है। जब तक घटत्व का पूर्व में प्रत्यक्ष नहीं होगा अयं घट ऐसा ज्ञान उत्पन्न। इसीलिए किसी भी वस्तु का ज्ञान होने से पहले उस ज्ञान में जो विशेषण है उसका प्रत्यक्ष होता है पूर्व क्षण में, ऐसा मानना पड़ेगा। अब मान लीजिए अयं घट ज्ञान हुआ, सविकल्पक ज्ञान, इसमें घटत्व प्रकार है और घट, इसके पूर्व क्षण में हमको किसका प्रत्यक्ष हुआ है? घटत्व का। उसका कोई आकार नहीं है, उस ज्ञान का कोई आकार, उसमें भी इदम घटत्वम ऐसा बोलेंगे तो फिर घटत्व तो प्रकार हो जाएगा, घटत्व विशेष्य हो जाएगा, वो भी विशिष्ट बुद्धि हो जाएगी। फिर उसके लिए भी एक विशेषण ज्ञान की कल्पना करनी पड़ेगी। विशिष्ट ज्ञान के बिना, विशेषण ज्ञान के बिना विशिष्ट बुद्धि नहीं हो सकती। इसीलिए जो भी सविकल्पक ज्ञान होता है उन ज्ञान में जो विशेषण है उसका प्रत्यक्ष होता है, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होता है पूर्व क्षण में। इसको निर्विकल्पक क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रत्यक्ष में कोई प्रकार नहीं, कोई विशेष्य नहीं। वस्तुतः प्रकार और विशेष्य का जो संबंध है वो भाषित नहीं होता है, इसलिए निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम, तर्क संग्रह में कहा। अयम घटः ऐसा ज्ञान हुआ, इस ज्ञान में कोई प्रकार होता है। कौन प्रकार होता है? इस ज्ञान के पूर्व, अयं घट, इस ज्ञान के पूर्व में किसका प्रत्यक्ष हुआ? घटत्व का जब प्रत्यक्ष हुआ तो उसका स्वरूप क्या है?
जैसे घट का प्रत्यक्ष हुआ, उसका स्वरूप क्या है पूछेंगे तो अयम घटः। पट का प्रत्यक्ष हुआ, स्वरूप क्या है पूछेंगे तो अयम। इन सब ज्ञान के होने से पूर्व में घटत्व का पटत्व का प्रत्यक्ष हुआ, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष हुआ, उनका स्वरूप क्या है? घटत्व का जो प्रत्यक्ष हुआ उसका स्वरूप क्या है पूछेंगे तो यथेदम किंचित। यथेदम उस ज्ञान का नाम है निर्विकल्पक, इस ज्ञान का नाम है सविकल्पक। इसका स्वरूप क्या है पूछेंगे तो अयं घटः, अयं पटः, अयं ब्राह्मणः, ब्राह्मणो अयं, श्यामो अयं। ये सविकल्पक का स्वरूप हुआ। निर्विकल्पक का स्वरूप क्या है पूछेंगे तो यथेदम अथवा घट घटत्व, ऐसा भी स्वरूप देते हैं उसको। बस निर्वचन करने के लिए कोई स्वरूप देते हैं। कुछ घट घटत्व कहते हैं, कुछ लोग यथेदम किंचित कहते हैं, जैसे तर्क संग्रह में का, अर्थात उसमें प्रकार नहीं होता। ठीक है, इसलिए इस ज्ञान को कहा निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। इसको नहीं मानेंगे, निर्विकल्पक ज्ञान को नहीं मानेंगे तो सविकल्पक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। अयं घटे विशिष्ट बुद्धि है, इसकी उत्पत्ति नहीं होगी। पूर्व में विशेषण का ज्ञान होना जरूरी है। तो हमेशा हमको ये तीन चीज समझना है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने के बाद वस्तु का निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होता है, उसके बाद सविकल्पक प्रत्यक्ष होता है। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में किसका भान होता है ये पूछेंगे तो सविकल्पक ज्ञान में जो विशेषण है उसका प्रत्यक्ष होता है। तो जब अब देखिए निर्विकल्पक ज्ञान होगा तो ये भी प्रत्यक्ष प्रमा है, क्योंकि इंद्रिय ये भी साक्षात्कारी प्रमा होने से इसको प्रत्यक्ष प्रमा कहेंगे। जो निर्विकल्पक है वो भी तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए ये भी साक्षात्कारिणी प्रमा है, प्रत्यक्ष प्रमा है। तो इसका भी कोई कारण होगा। सविकल्पक ज्ञान है, हाँ घटत्व का प्रत्यक्ष होता है, क्यों नहीं? घटत है ना, घटत्व के साथ इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने से घटत्व का प्रत्यक्ष होता है। बस उसका स्वरूप नहीं, उसमें कोई प्रकार नहीं रहेगा। यदि घटत्व का प्रत्यक्ष नहीं होगा तो अयं घटः ऐसा विशिष्ट बुद्धि नहीं होगी। ठीक है सर, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है ना, घटत्व का प्रत्यक्ष होता है, लेकिन निर्विकल्पक प्रत्यक्ष हुआ करके हमको अनुमान करना पड़ता है। घटत्व का हमें प्रत्यक्ष हुआ ये हमें पता नहीं चलता है, उसका अनुमान करना पड़ता है। घटत्व का प्रत्यक्ष तो होता है, लेकिन घटत्व का जो प्रत्यक्ष है उसका अनुमान करना पड़ेगा। तो देखिए सर, निर्विकल्पक भी प्रत्यक्ष है, सविकल्पक भी प्रत्यक्ष है। तो निर्विकल्पक को प्रत्यक्ष कहेंगे तो उसका कारण अलग होगा, सविकल्पक को प्रत्यक्ष कहेंगे तो उसका कारण अलग होगा। सविकल्पक के बाद एक बुद्धि होती है जिसको हान उपादान उपेक्षा बुद्धि कहते हैं। जैसे घट का ज्ञान हुआ तो घट त्याज्य है, ग्राह्य है ना, अथवा उपेक्ष है, ऐसा ज्ञान होता है। किसी भी वस्तु का हमें ज्ञान होता है तो यह वस्तु मेरे लिए ग्राह्य है अथवा त्याज्य है अथवा उपेक्ष्य है, ग्राह्य भी नहीं त्याज्य भी नहीं। इस प्रकार का जो ज्ञान होता है उसको बोलते हैं हानोपादान उपेक्षा बुद्धि। तो तीन प्रकार का प्रत्यक्ष हो गया, एक तो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, एक सविकल्पक प्रत्यक्ष। ये सविकल्पक प्रत्यक्ष का ही भेद है हानोपादान उपेक्षा बुद्धि। ये तीन प्रत्यक्ष प्रमा को अलग अलग करके इनके कारण भी तीन होंगे, व्यापार भी तीन होंगे, उसी चीज को यहाँ पर बताते हैं। तो तस्याह करणम त्रिविधम, जो सविकल्पक प्रमा है, सविकल्पक नहीं, जो प्रत्यक्ष प्रमा है उसके कारण तीन प्रकार के होते हैं। कदाचित इंद्रियम, कदाचित इंद्रियार्थ सन्निकर्षः, कदाचित ज्ञानम। कदा पुनरिंद्रियम करणम, इंद्रिय करण कब होता है तो उसके लिए कहते हैं यदा निर्विकल्पक रूपा प्रमा फलम, जब निर्विकल्पक रूप प्रमा फल है उस समय इंद्रिय करण होगा। तथा ही आत्मा मनसा संयुज्यते, मनः इंद्रियेण, इंद्रियम अर्थेन, इंद्रियाणाम वस्तु प्राप्य ज्ञानकारित्व नियमात्। हाँ ठीक है, इंद्रियाणाम वस्तु प्राप्य ज्ञानकारित्व अथवा प्रकाशकारित्व नियमात्, दोनों ठीक है। ततो अर्थसन्निकृष्टेन इंद्रियेण, अर्थसन्निकृष्टेन है ना, कृष्ठेन हो गया है, फिर घूमने लगा। तथा ही आत्मा मनसा संयुज्यते, मनः इंद्रियेण, इंद्रियम अर्थेन, ततो अर्थसन्निकृष्टेन इंद्रियेण निर्विकल्पकम नाम जात्यादि योजना विहीनम वस्तुमात्रावगाहि किंचिद इदमिति ज्ञानम जन्यते। अभी अभी बताया निर्विकल्पक के विषय में। तो कोई भी प्रत्यक्ष होता है तो सबसे पहले हमको यह समझना है आत्मा मनसा संयुज्यते। किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष होने के लिए सबसे पहले आत्मा का मन के साथ संयोग होता है, मन का इंद्रिय के साथ, मनः इंद्रियेण, और इंद्रियम अर्थेन, इंद्रिय का अर्थ के साथ। ततो अर्थसन्निकृष्टेन इंद्रियेण, उसके बाद अर्थसन्निकृष्ट जो इंद्रिय है, अर्थसन्निकृष्ट इंद्रियेण निर्विकल्पकम नाम जात्यादि योजना विहीनम वस्तुमात्रावगाहि किंचित ज्ञानम जन्यते। जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा उसके बाद सबसे पहले वस्तु का निर्विकल्पक ज्ञान होता है। निर्विकल्पक ज्ञान में नाम जात्यादि योजना विहीनम कहा, योजनाहीनम, उसमें नाम नहीं है, जाति नहीं है, और उनका योजन मतलब संबंध नहीं है। जैसे अयं घटः कहते हैं तो घटत्व जाति है, घट नाम है, और उनका योजन संबंध है,
इन सबसे जब निर्विकल्पक का प्रत्यक्ष होता है, अर्थात घटत्व का निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होता है, उसमें यथेदम किंचित घट घटत्व नाम नहीं है, जाति का भान नहीं होता है और उनका संबंध का भी भान नहीं होता है। वस्तु मात्रा अवगाही घटत्व का ही अवगाहन करने वाला किंचित इदम इति किंचित इदम इति ज्ञानम जन्यते, यथेदम किंचित इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है। तस्य ज्ञानस्य इंद्रियम करणम, इस प्रकार का जो निर्विकल्पक ज्ञान है उसका इंद्रिय करण होता है। छिदायः इव परशु, जिस प्रकार छिदा क्रिया का परशु करण होता है, क्योंकि छिदा जो क्रिया है उसका साधकतम है परशु, जिसमें व्यापार होता है उद्यमन निपातन। उसी प्रकार यहाँ पर भी व्यापार बताएंगे, इंद्रियार्थ सन्निकर्षो अवांतर व्यापार। क्रिया में ला करके दृष्टांत देने का। मतलब पहले घटत्व में घट और घटत्व में दृष्टांत से तो आप बता रहे थे, इनका तो क्रिया में ही है दृष्टांत बता रहे हैं। क्या मुझे नहीं समझ में आया सर। द्रव्य में तो छिदाया इव परशु, जिस प्रकार जो छेदन क्रिया है उसका करण परशु होता है कुलाड़ी, उसी प्रकार निर्विकल्पक ज्ञानात्मक जो प्रत्यक्ष प्रमा है उसका करण होता है इंद्रिय। ठीक है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अवांतर व्यापार। जब निर्विकल्पक प्रमा है तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को अवांतर अवांतर मतलब मध्यवर्ती। कोई भी कार्य होगा, करण होगा तो उसके बीच में व्यापार की कल्पना करते हैं। छिदाकरणस्य परशोरिव दारु संयोग, छिदाकरणस्य परशोः, छिदाकरण जो परशु है उसका दारु संयोग जिस प्रकार से व्यापार होता है, उसी प्रकार इंद्रिय रूप जो करण है उसका व्यापार होता है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। ठीक है सर। छिदा जो क्रिया है उसका कारण कौन है? परशु। परशु से किसके द्वारा छिदा क्रिया का उत्पन्न होता है पूछेंगे तो दारु संयोग द्वारा। परशु दारु संयोग के द्वारा किसको उत्पन्न करता है? छिदन क्रिया। तो छिदा का छिदायाः करणम किम? परशु। परशु छिदायाः करणम किम? परशु। व्यापारः कः? हाँ, छिदाकरणस्य परशोरिव दारु सम। उसी प्रकार निर्विकल्पकम यद ज्ञानम वर्तते, निर्विकल्पात्मकम यत् प्रत्यक्ष ज्ञानम वर्तते, तस्य करणम किम? इंद्रियम। और व्यापारः इंद्रियार्थ। देखिए परशु है, दारु संयोग है, फिर क्या होगा? छेदन क्रिया। उसी प्रकार इंद्रिय है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होकर के प्रत्यक्ष का नाम बोलना है यहाँ पर निर्विकल्पक। इंद्रिय इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के बाद निर्विकल्पक की चर्चा चल रही है, सविकल्पक की नहीं। सविकल्पक के लिए अलग से बताएंगे, ठीक है ना सर। जब निर्विकल्पक अभी बता रहे हैं ना, आत्मा मनसा युज्यते मनः इंद्रियेण इंद्रियम अर्थेन, उसके बाद क्या होता है? निर्विकल्पक ज्ञान होता है। निर्विकल्पक के उत्तर में सविकल्पक होगा। अभी निर्विकल्पक की चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो निर्विकल्पक ज्ञान प्रमा है तो कारण कौन है? और व्यापार सन्निकर्ष, और फल निर्विकल्पक प्रमा। ठीक है। कदा पुनर्इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करणम, प्रत्यक्ष प्रमा का कारण कभी तो इंद्रिय होता है, कभी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है। तो इंद्रिय कब होता है ये बताया। अब आगे बताते हैं कदा पुनः इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करणम, कब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण है। यहाँ एक ना छूट गया है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करणम यदा निर्विकल्पक ज्ञानानंतरम सविकल्पकम नाम जात्यादि योजनात्मकम दित्थो अयम ब्राह्मणो अयम श्यामो अयम इति विशेषण विशेष्यावगाहि ज्ञानम उत्पद्यते तथा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करणम। स्पष्ट है सर। जब निर्विकल्पक ज्ञान होता है उसके उत्तर में नाम जात्यादि योजनात्मकम, जिसमें नाम जाति आदि का योजना संबंध का भान होता है। जैसे दित्थो अयम, दित्तत्व जाति है, दित्थ नाम है, और दित्तत्व का योजन संबंध है दित्थ के साथ। उसी प्रकार ब्राह्मणो अयम श्यामो अयम, इस प्रकार विशेषण विशेष्य अवगाही, विशेषण और विशेष्य को अवगाहन करने वाला ज्ञान उत्पन्न होता है, तो उस ज्ञान को सविकल्पक प्रमा कहते हैं। और उस समय में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष क्या होता है? करण होता है। वही पर प्रमाण भी बोल सकते हैं। अब एक नंबर में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को रखना है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने के बाद क्या होता है? निर्विकल्पक ज्ञान। और उसके बाद क्या होता है? सविकल्पक ज्ञान। तो सविकल्पक ज्ञान को क्या कहेंगे? फल कहेंगे। और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को करण कहेंगे। और बीच में जो आता है उसको करण और कार्य के बीच में क्या होता है? व्यापार। ठीक है सर। देखिए निर्विकल्पक को प्रमा कहेंगे तो इंद्रियां करण है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उसका जो है व्यापार है। ठीक है। अब सविकल्पक को प्रमा कहेंगे तो करण कौन होगा? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। और व्यापार कौन होगा? निर्विकल्पक ज्ञान व्यापार होगा। ठीक है। यदा निर्विकल्पक ज्ञानानंतरम सविकल्पकम नाम जात्यादि योजनात्मकम दित्थो अयम ब्राह्मणो अयम श्यामो अयम इति विशेषण विशेष्य वगाहि ज्ञानम उत्पद्यते तदा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करणम। निर्विकल्पक ज्ञानम अवांतर व्यापार, निर्विकल्पक ज्ञान अवांतर व्यापार। फलम
कदा पुनर्ज्ञानम करणम, ज्ञान करण कब होता है? क्योंकि शुरू में 3 चीज बताया था सर। प्रत्यक्ष प्रमा का करण कभी तो इंद्रिय होता है, कभी सन्निकर्ष होता है, कभी ज्ञान होता है। इधर से आना है सर। 1 नंबर में निर्विकल्पक प्रमा है। निर्विकल्पक क्या है? प्रमा है। तो कर्ण कौन होगा? बता चुके शुरू में ही, इंद्रिय। ठीक। और व्यापार कौन होगा? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। ठीक है, अब आगे आगे बढ़ना है। अब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को कर्ण बनाएंगे, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को कर्ण बनाएंगे तो व्यापार कौन होगा? निर्विकल्पक। और फल क्या होगा? सविकल्पक। सविकल्पक से आगे एक ज्ञान होता है, कौन? हानोपादान उपेक्षा बुद्धि। तो ये ज्ञान होगा तो व्यापार कौन होगा? सविकल्पक ज्ञान। और कर्ण कौन होगा? निर्विकल्पक ज्ञान। क्योंकि व्यापार का लक्षण आगे बताएंगे, पहले से आप जानते ही है ना। तज्जन्यत्व सति तज्जन्य जनकत्वम। कर्ण से जन्य हो, कर्ण से जन्य कार्य का जनक हो, उसको व्यापार कहते हैं। कदा पुनर्ज्ञानम करणम, यदा उक्त सविकल्पक ज्ञानानंतरम हानोपादान उपेक्षा बुद्धयो जायन्ते। हानोपादान, ये एक साथ हो जाएगा। हानोपादान उपेक्षा बुद्धयो जायन्ते तदा निर्विकल्पकम करणम। जब सविकल्पक ज्ञान होता है उसके उत्तर में हान उपादान उपेक्षा बुद्धि होती है। हान बुद्धि मतलब इदम मम ग्राह्यम, इदम वस्तु मम ग्राह्यम, इदम वस्तु मम त्याज्यम हेयम, अथवा इदम वस्तु मम उपेक्षम। कुछ उपेक्षात्मक ज्ञान होता है। तो इस प्रकार का जब ज्ञान होगा तो सविकल्पकम ज्ञानम अवांतर नहीं, निर्विकल्पकम ज्ञानम करणम, सविकल्पकम ज्ञानम अवांतर व्यापार। हानादि बुद्धया फलम। हान बुद्धि हो, उपादान बुद्धि हो, उपेक्षा बुद्धि हो, फल।